नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में बेटा क्वेश्चन 1 में आपको आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट का मीन पूछा हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से बेटा हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज़ ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको क्लास असेसमेंट दी हुई है, मींस क्लास में आपके क्या क्या आपकी असेसमेंट रही है। किसी के 4 हैं मार्क्स, किसी के 6, किसी के 7, 5। ये आपको टेबल दी हुई है बेटा, ये आपको डाटा दिया हुआ है क्लास असेसमेंट का। इसको आपने टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो ये हम पहले 6 क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर से आपको बता रही हूँ बेटा। अब ये क्लास असेसमेंट क्या होती है, मार्क्स होते हैं बेटा हमारे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मार्क्स लिखने हैं। तो अब पहले हम देखेंगे कि ये मार्क्स कौन कौन से दिख रहे हैं हमें। ये देखिए 4, 6, 7, 5, 3, 5, कोई रिपीट हो रहा है। हमने पूरा यहाँ तक देखा, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया इसमें कि 1 to 9 मार्क्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या क्या करेंगे, मार्क्स लिखेंगे, ये अरेंज करेंगे, इनको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर टैली मार्क्स लिखेंगे। टैली मार्क्स आपने सीखा है। और तीसरा हम बनाएंगे नंबर ऑफ मार्क्स, या फिर उसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मीन्स जो नंबर कितनी बार आया है उसका टोटल हम इस फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। उसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स भी लिख सकते हैं, और दूसरा फ्रीक्वेंसी। आगे क्लासेस में आपका वो फ्रीक्वेंसी ही यूज़ होगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी लिखूँगी। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं अपने असेसमेंट को। पहले लिखेंगे मार्क्स, सेकंड होता है टैली मार्क्स, और लास्ट है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, देन 2 भी है, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये डाटा गिवन है, इसमें 1 हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार है। अब ये मैंने काउंट करना शुरू किया, 1 मेरे पास है इसमें 1 टाइम। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी 1 हो गई। तो टैली मार्क्स में भी हम इसको 1 ही शो कर देंगे। नाउ 2 मार्क्स हाउ मेनी टाइम्स, 1, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी, और टैली मार्क्स में हम इसमें 2 इस तरह से डालते हैं, ठीक है। फिर 3 की असेसमेंट देखेंगे, डाटा में कितनी बार है, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये टैली मार्क्स में भी 1। 4 देखेंगे, 1, 2, 3 लिख देंगे यहाँ। और इसमें कैसे लिखते हैं 3, 1, 2, 3। देन 5 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, और यहाँ हम इसको 5 कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, और 5 को हम कैसे लिखते हैं बेटा, ये फर्स्ट वाले से इधर हो जाते हैं, ये 5 ऐसे आता है इसका टेबुलर मार्क्स में। 4 तक तो हम सीधे सिंपल लैंग्वेज में जैसे कहते हैं, हम डंडा ही डालते हैं। उसके बाद जो 5 होता है वो इस तरह से क्रॉस में आता है। नाउ 6 की क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ 7, 1, 2, 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, 1,
2. Now 8 1 1 1 9 सिंगल। ठीक है, तो अब बेटा ये टेबल से हमें क्लियर हो गया कि 1 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, 2 मार्क्स लेने वाले 2, 3 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी से हमें ये टेबल से क्लियर हो जाता है कि जो हमारे 1 to 9 मार्क्स हैं इनका क्या रेशो है, कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से टैली करें कि इसमें से हमारा कोई जो हमें डाटा दिया हुआ है कोई इसमें रह तो नहीं गया। तो हम डाटा काउंट कर लेते हैं। डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो इसमें हमारा कितना था, 20 स्टूडेंट्स का ये क्लास असेसमेंट दिया हुआ था हमें। तो हम फ्रीक्वेंसी को भी टोटल कर लेंगे। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर इसका हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी का अगर 20 आ जाता है, इट मीन्स हमने कोई भी डाटा में से अपनी इन्फॉर्मेशन को नहीं छोड़ा है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, उसको फिर से हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 3 4 4 एंड 3 7 7 5 12 12 4 16 16 2 18 19 एंड 20। टोटल आ गया 20। इट मीन्स जो हमने ये टेबल प्रिपेयर की है ये हमारी करेक्ट है। ठीक है बेटा, ये आपको पहले 6 में भी सिखाई गई है, एक बार फिर से मैंने सारा बता दिया है। दिस इज़ द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, उन क्वेश्चंस के हम आंसर दे देंगे बेटा। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा वाला नंबर कौन सा है, 9। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 9। ठीक है, नेक्स्ट, विच नंबर इज़ द लोएस्ट, सबसे छोटा अंक, सबसे कम मार्क्स कौन से हैं जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। अब बेटा रेंज क्या होती है, रेंज हम कैसे निकालते हैं, जो भी डाटा हमें गिवन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उसका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, मीन्स हाईएस्ट में से हम लोएस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो रेंज फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब इसको हाईएस्ट कितना है, यहाँ इस डाटा से भी पता चल सकता है, इस टेबल से भी। हाईएस्ट हमारे स्कोर है 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस लोएस्ट कितना है बेटा, 1। तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा, रेंज इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब देखिए बेटा ये चीज़ आपके लिए नहीं है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जो भी बेटा हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, इसमें किसी स्टूडेंट ने कितने लिए, किसी ने कितने लिए, तो उसकी एवरेज निकालने के लिए कि सभी का स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर है वो क्या हुआ, उसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, मीन बोलते हैं और एवरेज भी बोल देते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है बेटा, जितना भी डाटा है हमारे पास, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है हमारे पास, उसका टोटल मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, मीन्स इस जो डाटा की जो कलेक्शन है टोटल कितनी है। अभी हमने टोटल किया था, ये हमारे पास कितने थे, 20। तो ये कितने हैं टोटल, और इनका वैसे नंबर्स का टोटल क्या है, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, तो देखिए ध्यान से देखना इसको।
अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है? पहले हमेशा फार्मूला लिखना है आपने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, नंबर को मैं ऐसे लिखूंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए अब सम किसका करना है? ये जितना भी डाटा दिया हुआ है इस सारे का सम करना है। लिखते जाइए, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 अपॉन, इस सारे के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? अब ये एक जगह पे तो आ नहीं सकता क्योंकि 20 डाटा है हमारे पास, तो इस तरह से लिखेंगे, टोटल क्या है हमारे पास 20, तो नीचे इसको 20 से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा। अब इन सब को ऐड करेंगे, 4 + 6 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30। इस तरह से बेटा सारा डाटा हम ये ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने पर आएगा हमारा 100, ठीक है, 100/20। अब इसको ये कटता है तो काट देंगे, अदरवाइज़ एज इट इज़ आंसर लिख देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रही है और 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 5 = 5, एवरेज आ जाएगी। मीन्स एवरेज क्या है इसकी? अर्थमेटिक मीन क्या हो गया? 5। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का क्या मेथड है बेटा? जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उन सबको प्लस कर दो और फिर उनका नंबर ऑफ जो भी है ऑब्जर्वेशन वो काउंट कर लीजिए, वो उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए ये क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं बेटा, ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।